नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गए क्लास में आपने पाठ पहला से लेकर पाठ 6 तक का अभ्यास किया है। तो दोस्तों, आज हम एक कविता का अभ्यास करने वाले हैं। उस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव लिखित काल्पनिक कविता यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता का कुछ हिस्से का हम आज अभ्यास करने वाले हैं। तो देखो, कविता का नाम है नदी कंधे पर। अब ये नदी कंधे पर हम कभी भी नहीं रख सकते या नहीं ले सकते, परंतु एक काल्पनिक कविता है। तो जैसे हम बोलते ना या कल्पना करते हैं, अगर मुझे पंख होते तो मैं आकाश में उड़कर चांद, तारे, सूर्य आदि को घर ले आती, क्योंकि वे हमें अच्छे लगते हैं और उनके साथ खेलती या खेलता। तो इस तरह हम कल्पना करते हैं। उसी तरह की ये काल्पनिक कविता है नदी कंधे पर। अभी नदी कंधे पर रखकर उसे घर ले जाने की कल्पना यहाँ पर कवि ने की है। अभी देखो, कविता का यहाँ पर परिचय हम करेंगे। यहाँ जो इस कविता के कवि जो है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। रचनाएं बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि उन्होंने रचनाएं की है। उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। उनका परिचय दिया है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिया है कि आप विगत यानी अखंड रूप से 2 दशकों से, यानी समझो 1 दशक बोले तो 10 साल हो गए, 2 दशक यानी 20 साल, यानी 20 सालों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि उन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। यानी इस कविता में कल्पना के आधार पर, काल्पनिक यानी कल्पना के आधार पर नदी के प्रति बाल मनोभावों को, यानी बाल यानी छोटे बच्चों का यहाँ पर मनोभाव यहाँ पर व्यक्त किया है। जैसे छोटे बच्चे इस तरह मनोभाव व्यक्त करते हैं, मैं
ऐसा हुआ तो ऐसा करता, ऐसा करूँगा। जैसे मैंने बताया, अगर मुझे पंख होते तो मैं आकाश में उड़कर चांद, तारे और सूर्य को ले आता है। इसी तरह की बच्चे कल्पना करते हैं। तो इस तरह ये बाल मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो देखिए, कविता का परिचय दिया है। यह कविता, ये जो कविता है, यह कविता कल्पना पर आधारित है, कल्पना की गई है। ऐसा तो हम कभी भी नहीं कर सकते कि नदी को हम कंधे पर उठा सकते हैं। कवि जी कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता, कैसा मजा आता। इस तरह की कल्पना यहाँ पर कवि जी करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी कविता का प्रत्यक्ष रूप में अभ्यास करेंगे। देखो, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो देखो, यहाँ पर कवि जी यानी प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी यहाँ पर कल्पना करते हैं कि अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता, यानी हमारे बोलते ना बस में, यानी हाथ चलता, वश चलता, या बोलते ना कि मेरे हाथ में होता तो मैं इस तरह की कृति करता, ऐसा करता। तो यहाँ पर अगर हमारे बस में होता तो क्या, नदी को उठाकर घर ले आते। यहाँ पर कवि इस तरह की कल्पना करते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर, तो नदी को उठाकर हमारे घर ले आते। अभी नदी का अर्थ दूसरा होता है सरिता। नदी का अर्थ है सरिता। घर ले आते, घर यानी गृह, घर का दूसरा अर्थ गृह। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखो, अगर हमारे बस में होता तो नदी को उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अपने घर के ठीक सामने जो कल्पना की है कवि जी ने कि अगर हमारे बस में होता, हमारे हाथ में होता, तो नदी को हम उठाकर हमारे घर ले आते और अपने घर के ठीक बिल्कुल सामने, घर के बिल्कुल ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अभी यहाँ पर रोज यानी हर दिन, प्रतिदिन, रोज यानी हर दिन प्रतिदिन, या हर रोज हर दिन प्रतिदिन, इस तरह का रोज का अर्थ है, या हर रोज का अर्थ है। बहाना यानी नदी को प्रवाहित करना। बहाना इसका अर्थ होता है नदी को प्रवाहित करना। हर रोज नदी को बहाते, हमारे हाथ में होता, हमारे बस में होता तो नदी को उठाकर घर ले आते और अपने घर के ठीक बिल्कुल सामने उसको हम क्या करते, तो इन्हें नदी को हम बहाते, नदी को प्रवाहित करते। कूद कूद कर, उछल उछल कर
हम मित्रों के साथ नहाते। देखो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव यहाँ पर बाल रूप में उन्होंने कल्पना की है, और चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर नदी को कंधे पे उठाया हुआ है। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह कल्पना की गई है, और बाजू में घर है, मकान है, गृह है। तो नदी को उठाकर बिल्कुल देखो घर के सामने, बिल्कुल ये घर के सामने ही नदी का चित्र हमें दिख रहा है। तो इसी तरह की ये काल्पनिक कविता कल्पना की गई है यहाँ पर कविता में। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो यहाँ पर दूसरा चित्र आप देख सकते हैं पान नंबर 18 पर। यहाँ पर किस तरह नदी में बच्चे कूद कर उछल कर यहाँ पर मजा ले रहे हैं। तो इसी तरह ये कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि इस तरह हम कर सकते, नदी को कंधे पर उठाकर हमारे घर ले आते और अपने घर के सामने ही उसको, इन नदी को हम बहाते, और उस नदी में हम कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, दोस्तों के साथ नहाते। यहाँ पर मित्र यानी दोस्त, मित्र यानी दोस्त। तो मित्रों के साथ इस तरह हम करते। इस तरह की ये कल्पना यहाँ पर कवि करते हैं। कूदक कूदक कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अभी यहाँ नहाना, नहाना यानी स्नान करना। नहाना यानी दूसरा अर्थ उसका स्नान करना। देखो यहाँ पर नदी में इस तरह ये बच्चे कूद कूद कर उछल उछल कर यहाँ पर दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, इन्हें कवि कल्पना करते हैं कि हम दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस तरह कूदक कूदक कर उछल उछल कर नहाते, स्नान करते। इस तरह की कल्पना यहाँ इस कविता में की गई है। नदी कंधे पर, इस कविता में इस प्रकार की कल्पना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम रुकेंगे। बाकी जो हिस्सा है कविता का, उस कविता का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, यहाँ हम रुकेंगे। धन्यवाद।